जय हिंद साथियों, ये एलसीएम और एचसीएफ का लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले जो है मैं 10 लेक्चर बना चुका हूँ। आप जा कर के उसे ज़रूर एक बार देख लीजिए, ठीक है। यदि आपको यहाँ से समझ में आ रहा है तो आप यहीं से देखिए। यदि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है समझने में तो जा कर के एक बार मेरा पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए वहाँ से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। बेसिक कंसेप्ट बताया गया, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी इस चैनल के माध्यम से जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने सारा मेरा सिलेबस है पूरा जो कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सुनिए। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा व लसा क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में हो तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, यानी देखिए, जब दे दिया हो मौसा, जब मौसा दे दिया हो आपको, तो आप संख्या का ने आपको दिया है। देखिए मौसा क्या दिया है, मौसा आपको दिया है कितना, मौसा बोला है कि 7 है। जब मौसा 7 है तो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि संख्या का मानेंगे तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए संख्या मानिए क्या है 7a और क्या होगा 7b, ठीक है। संख्या होगा 7a 7b, ठीक है। अच्छा, तो देखिए मान लीजिए, अच्छा सुनिए, अब कह रहा है कि दो संख्याओं का लौसा कितना है, क्रम से इतना मौसक है। सुनिए, तो इसका अगर लौसा निकालिएगा, अगर लौसा, अगर मान लीजिए क्या निकालते हैं, अगर लौसा क्या निकालते हैं, लौसा दोनों संख्या, तो दोनों संख्याओं का लौसा हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा ए बी, ये क्या हो जाएगा लौसा। तो लौसा मतलब कितना हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140। तो अगर ये बताइए, अगर हम दोनों को जोड़ें तो हो जाएगा हमारे पास ए बी इजक्वल टू, गुणा करें तो 140 से 5 में क्या होगा 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 7 दूना 14 नहीं कि 20, यानी ए बी बराबर क्या आ गया 20 है। तो आइए, यानी कि हमारे पास ए बी बराबर, यानी कि ए बी बराबर क्या आ गया 20। अच्छा एक बात बताइए, अगर 20 का फैक्टर कीजिएगा 20 का, तो बताइए इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं 1 और दूसरा क्या लिख सकते हैं 20। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं 2 और दूसरा क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों को गुणा करना है दोनों का, तो 1 और 20 में गुणा करेगा तो 20 आएगा। अब मैं नंबर लेता हूँ 2 और क्या लेता हूँ 10, 10 दूना 20, यानी ए बी में गुणा का साइन है तो दोनों को गुणा तो 10 दूना 20, एक नंबर ए हो गया। अच्छा, एक नंबर 2 और 10 हो गया। अगर तीसरा नंबर लें तो ये मान लीजिए कि ये क्या हो सकता है, एक हो सकता है 4 और ये होगा हमारे पास 5, क्योंकि 4 पचे 20। इसके अलावा और कोई नंबर होगा शायद, अब इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि हम इसको ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं, संख्याएं हमें 20 और 45 के बीच में होना चाहिए। एक बात बताइए, यदि ए का मान यहाँ पर 1 रखिएगा तो यहाँ 7 आएगा, क्या आएगा 7। और यदि बी का मान यहाँ 20 रखिएगा तो 7 दूना 14 140, जो कि इन संख्याओं से फाल्ट कर देगा। वो कब बोला है कि संख्या 20 और 45 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 140, यदि ये पहला मान रख रहे हैं तब। अच्छा, दूसरा चीज़ कि देखिए, सबसे पहले इसमें जो है कौन सा सहभाज्य संख्या लेते हैं, मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ कि सहभाज्य संख्या लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो भाज्य होगा उसको नहीं लेंगे, यानी कि सहभाज्य। तो सहभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है या कॉमन 1 होता है। तो देखिए, तो सहभाज्य संख्या हमारे पास एक ए है, एक सहभाज्य संख्या 1 है, ये सहभाज्य संख्या हमारा नहीं है। तो ये तो हमारा कट गया, ये तो नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर ए का मान 1 और बी का मान 20 रखे तो 140, जो कि बोला है कि 20 और 45 के बीच में होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये ऐसे ही कट गया। अब बचा है 1, तब इसकी मान रखिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास जो संख्या क्या है देखिए यहाँ पर 7a और 7b है। अगर यहाँ पर ए का मान 4 रखें, ठीक है, ए का मान 4 रखें तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28, और बी का मान यहाँ क्या रखें 5 रखें तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो यही दो संख्या मिला 28 और 35, जो कि देखिए 20 और 45 के बीच में, यही दो संख्या तो 28 और 35, ठीक है। तो कह रहे हैं तो संख्याओं का योग क्या है, तो संख्या हमारा मिल गया 28 और 35, अब दोनों को जोड़ देंगे 28 प्लस 35 दोनों जोड़ देंगे तो कितना होगा 8 5 13 का 3, ये हो जाएगा 63, ठीक है। कितना हो जाएगा 63, ठीक है। संख्या का योग 63 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आइए, ये क्वेश्चन नंबर आप इसको 42 कर लीजिए, थोड़ा प्रिंटिंग में
क्या है, प्रिंटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो इसको आप क्या कीजिएगा 42 कर लीजिए। कितना, 42, क्वेश्चन नंबर 42 कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए। ए बी का मौसम 12 है, तो ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है, जो कि कह रहे कि ए बड़ा है बी और बी बड़ा है, ठीक है, 12 से। ठीक है, तो इसका मतलब है, ध्यान सुनिए, तो देखिए इन क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, इसमें बोल दिया है कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बताइए, क्या इसको देखिए, हम इसको ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, तो क्या यहाँ देखिए, क्या ए बी से बड़ा है, ये तो ऐसे ही नहीं दिख रहा है। और क्या इसके बाद से ये 12 से 24 बड़ा होता है, तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि ये तो यहीं छोटा हो गया, बी बड़ा हो गया, तो ये तो ए ऑप्शन ऐसे ही कट गया। यहाँ पर आइए, अगर इसको हम ए मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं, तो बताइए। अच्छा, और उसके बाद से देखिए, तो ए बड़ा है बी से, तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ये बताइए, यहाँ 12 रखेंगे, 12 रखेंगे, तो बताइए ये तो इसके बराबर आ रहा है ना, ये तो कह रहा है बड़ा है, लेकिन इसके क्या आया, ये तो बराबर आ गया, बराबर आ गया, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ आइए, कहा है कि ए बड़ा है, अगर इसको हम ए मानते हैं, ठीक है, इसको हम ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं, तो कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, तो ऐसे ही कट गया, ये तो ऐसे ही छोटा है, तो ऐसे ही कट गया। अच्छा, यहाँ पाइए, तो ए देखिए, इसको हम ए माने, ठीक है, तो इसको हम बी माने, तो ए बड़ा है बी से, बिल्कुल बात सही है। और यहाँ 12 मानते हैं, तो कह रहा है कि बी बड़ा होगा 12 से, जाहिर सी बात है बी बड़ा होगा 12 से, बी का जो 24 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सीधे ऑप्शन से कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, फिर ये ऐसा क्वेश्चन जो कि ऑप्शन से करने वाला। ठीक है, दो संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समपवर्तक 72 है, और कह रहा है कि 72, ठीक है, बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी से, तो ए बी के संभावित मान इस प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, बोला है 72, मान यहाँ ऑप्शन में लेके आते हैं 72। ठीक है, 72, ठीक है, ठीक है, बड़ा है ए से, ठीक है, 72 बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी से, यानी ए का मान यहाँ 36 होगा और बी का मान यहाँ 24 होगा, तो जाहिर सी बात है कि 72 बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी से, तो ये बिल्कुल बात सही है। अगर यहाँ आइए, तो यहाँ लिखते हैं 72। ठीक है, चलिए, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर तो बोला है कि बड़ा, यहाँ तो बोला है बड़ा, लेकिन यहाँ पर है 72। अगर मान ली 72 आ गया, 72, तो ये तो बोला है बड़ा, ये तो बोला है बड़ा, लेकिन ये तो बराबर है, और ये 72 ये बड़ा बोला है बी से, तो ये वाला तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये बराबर आ गया, तो ये ऐसे ही कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आइए, तो लिखते हैं 72, बोला है कि 72 बड़ा है ए से, ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ कितना है 24 हो जाएगा, और ठीक है, बी का मान यहाँ क्या होगा 18 हो जाएगा। तो 72 बड़ा है ए से, ठीक है, 72 बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी से, तो बिल्कुल बात सही है, ए भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ आइए, तो अब बताइए, कह रहा है अब यहाँ से कह रहा है एक से अधिक, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा ए नहीं होगा, यानी ए भी हो जाएगा, यानी सी भी हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर देखिए, दो संख्याओं का मौसम 96 है, उनका लौसक कितना है 1296 है। यदि एक संख्या 824 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, इजकल टू लॉसक इंटू क्या होता है मौसक। ठीक है, लॉसक इंटू मौसक, यानी दो संख्या गुणनफल मतलब फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर क्या होता है, लॉसक इंटू आप मौसक कह सकते हैं। ठीक है, लॉसक इंटू मौसक। अब बताइए, दो संख्या मौसक तथा उनका लॉसक इतना दिया, एक संख्या इतना दे दिया, तो एक संख्या इतना दिया, यानी 800 कितना दे दिया है 864 इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, और आपका देखिए लौसक कितना है 1296 और मौसक कितना है 96। ठीक है, इससे काटने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
एक काम कीजिए, क्या 4 से काटे, देखते हैं 4 से काटते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका जो है 4 दूना 8 और क्या हो जाएगा ये 4 एक कन्ने 4 बच्चा 2 4 छक्के 24। 4 से काटते हैं, ठीक है। तो ये 4 दूना 8 और 4 दूना 8 बचा 1 और 4 चौका 16, ठीक है। अब ये काम करते हैं, क्या ये 6 से कट जाएगा क्या? हाँ 6 से बिल्कुल कटेगा। देखिए 6 से बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। 6 से काटिएगा तो आपका हो जाए 6 3 18 बचेगा 3, ठीक है। 6 6 का 36, 6 6 का 36। फिर देखिए इसको काटिए 6 से, तो 6 चौका 24। फिर इससे काटिए, ठीक है, इसे काटिए, ये आएगा 9, ठीक है। 4 9 36। तो यानी कि सेकेंड संख्या बराबर, अभी भी क्या कीजिए 1296 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। अब इसको काटिए, ठीक है। 9 से डायरेक्ट काटना चाहे तो काट दीजिए, ठीक है। काटिए 9 से डायरेक्ट, देखिए तो 9 करने 9, ठीक है। बचेगा आपका कितना, 9 करने 9 बचेगा आपका 3 3 1 39, 9 चौका 36, ठीक है। फिर बच गया 3, फिर 9 चौका 36, यानी 144, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए 45 कर है कि दो संख्याओं का मौसा और लसा इतना है, यदि पहली संख्या इतना है दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसी पैटर्न पे है, तो आप जानते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर क्या होता है, लसा इंटू मौसा। लसा इंटू क्या होता है, मौसा। तो फर्स्ट संख्या जो, ठीक है। तो देखिए यानी कि देखिए ये दिया है, यानी पहली संख्या इतना दे दिया, पहली संख्या यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड संख्या आपको निकालना है, ठीक है। लौसा दे दिया है आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, मौसा दे दिया है आपका एक्स और इंटू वाई, इसको नीचे भेज दीजिए। तो सेकेंड संख्या बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा और एक के एक्स से आपका एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, दो संख्याओं का लसा इतना तथा मौसा इतना है, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा, ठीक है। देखिए यदि मौसा दिया है, मौसा दिया है तो आपको संख्या क्या मानना है, मैं बता दिया हूँ। तो संख्या क्या होगी बताइए, संख्या क्या होगी, तो संख्या होगा 5a 5b 5b मानना है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि उनका लॉस इतना है, ठीक है, और योग इतना है। तो अगर योग निकालिएगा हम 5a प्लस 5b, सॉरी 5a प्लस 5b इजिकल टू कितना हो जाएगा 100। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस b बराबर, ये आप 100 अपन क्या कीजिए 5 कीजिएगा तो कट के आएगा हमारे पास 20, यानी कि a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अच्छा कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा इतना है, लसा अगर दोनों संख्याओं का लसा निकाले, लसा इसका क्या निकाले लसा, तो लसा हो जाएगा आपका 5, क्या हो जाएगा 5ab, लसा होगा 5ab बराबर 495। तो ए बी बराबर, इसको काटिए, अगर इसको काटिएगा 5 से काटिएगा तो देखिए तो 5 देखिए 5 45 बचेगा 4, 5 45 बचेगा 4, फिर 5 45 यानी कि 99, यानी ए बी बराबर क्या आ गया 99, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको बताइए यहाँ पर ये दो चीज़ें मिल गया, ठीक है। एक तो हमारे पास a प्लस बी बराबर क्या है 20 है, और ये क्या है आपका 99 है, ए बी बराबर क्या है 99। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम 99 का तोड़ें तो 1 इंटू, अब यही वाला बात हो गया, अगर इसको तोड़िएगा अगर 99 का गुणा करा कर फैक्टर बनाइए क्या क्या हो सकता है, तो एक तो 1 होगा और एक क्या होगा 99 होगा,
दोनों को गुणा होगा तो 99 हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, एक होता है 33 तिया 99, एक 3 होगा और एक 33 होगा, तो 33 तिया क्या होगा 99 होगा। एक क्या होगा आपका सुनिए, एक होगा 11 होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, एक 9 होगा, ठीक है, 11 9 99, समझ में आ रहा है, 11 9 99। तो अब बताइए हमें क्या है, सभाज्य संख्या लेना है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो सभाज्य है नहीं, बचा ये और बचा ये। अगर मान लीजिए इसको वैल्यू हम ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं, अगर ए को ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, अगर ये वैल्यू लेते हैं, अगर हम यहाँ पुट करते हैं, अगर ये यहाँ पर एक वैल्यू पुट करें तो ये आएगा 5, क्या आ जाएगा 5। अगर यहाँ पर 99 पुट करेंगे तो 99 पुट करेंगे तो हमें एक तरह से हमारे पास कितना चला जाएगा, यानी कि ये 500 के करीब में चला जाएगा, 495 चला जाएगा, कितना 495 चला जाएगा। तो अब बताइए ये 495, जबकि ये कहा है कि अगर इसको इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास 400 क्या हो जाएगा, 495 के नियर अबाउट में जाएगा। तो कह रहा है कि जबकि दोनों को जो कितना है 20 है, ये बताइए दोनों को जोड़ने पर क्या 20 होगा, होगा ही नहीं, और गुणा 99 होगा, कभी नहीं होगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये तो हमारा नहीं होगा, यानी कि पहला नंबर लेते हैं 1 और 99 इसमें रखते हैं तो पहला नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब आएगा हमारे पास ए, जो हमारे पास एक नंबर लास्ट बचा है वो वाला, तो ये जो नंबर है 1199, अगर इसमें रखते हैं यहाँ पर ये 5A, ठीक है, और ये क्या है 5B, अगर ए की मान 11 रखते हैं, 11, इसको 11 कर दीजिए, और बी के मान 5 इंटू क्या कीजिए 9, तो बताइए 11 पचे 55, 11 पचे 55, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45। सुनिए थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सुनिए, जैसे जो ए बी की वैल्यू है, अगर ये बताइए ए बी अगर दोनों यहाँ के ए यहाँ का बी अगर दोनों को जोड़े तो क्या 20 होगा, नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ देखिए ये तो ऐसा ही नहीं होगा, लेकिन 11 और 9 को दोनों को जोड़ा जाए तो 20 होगा, और दोनों को गुणा जाए तो क्या हो जाएगा 99 होगा। इसका मतलब ये तय हो गया कि ए की वैल्यू हमारा 11 है और बी की वैल्यू कितना है 9 है, ए की वैल्यू 11 बी की वैल्यू 9, तो अब संख्या नहीं जाएगा, तो संख्या में ये नुमाना है, संख्या तो हमारा ए है, तो संख्या यहाँ से निकल जाएगा। तो संख्या निकालने के लिए इसमें 11 से गुणा तो 11 पचे 55 हो गया, और इसमें 9 से गुणा तो 5 9 45 हो गया। कह रहा है कि अंतर, यानी कि पहला संख्या हमारा ए मिल गया और दूसरा संख्या हमारा ए मिल गया, ठीक है। कह रहा है कि अंतर, तो अंतर जानते हैं कि बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, तो 55 में से 45 चला जाएगा, अंतर निकालना होगा अंतर, तो 55 में से 45 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आइए 47 देखिए, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मौसक तथा लौसक क्रमशः 3 तथा 105 है। देखिए तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा, सुनिए, ठीक है। आप एक बात बताइए, अगर संख्या मान लें क्या है ए, ये संख्या ए है और ये संख्या क्या है बी है, कह रहा है इनका व्युत्क्रमों का योगफल होगा। अगर मान लीजिए इसको व्युत्क्रम करें तो 1/a हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/b, दोनों को योग यानी दोनों को जोड़ना है। तो अब बताइए ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी और नीचे हो जाएगा आपका जो है a इंटू का हो जाएगा b, ठीक है। तो a प्लस बी जबकि दिया है, देखिए दो संख्याओं का योग 36 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा 36, ठीक है। अच्छा अब बताइए, अच्छा उसके बाद से मौसा, ठीक है, यहाँ दे दिया, देखिए मौसा तथा लौसा कितना होता है 3 और 1, 3 और कितना है 105 है। तो गुणनफल जो होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है, एक बात बताइए, दोनों संख्याओं का गुणनफल लौसा और मौसा इंटू मौसा के क्या होता है बराबर होता है। तो अगर ये नहीं कर सकते हैं कि भाई गुणनफल जो है लौसा इंटू मौसा के बराबर होगा, तो यही बातें हम लिख देंगे, क्या है 3 इंटू क्या है 105, क्योंकि जो लौसा इंटू मौसा हुए दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होगा। अब इसको काटिए, ठीक है, 3 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अच्छा उसके बाद से फिर 3 से काटिए, 3 से काटिए तो 3 चौका 12, ये हो जाएगा 3 तिरिक 9 और 3 पचे 15, यानी कि फाइनली हमारा 4 बटा कितना आ जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, दो संख्याओं का लौसा और उनका मौसा,
ठीक है। दो संख्याओं का लौसा और उनके मौसा का 20 गुणा है, 20 गुणा है उनका मौसा तथा लौसा का योग कितना है, तो एक संख्या 480 है, तो दूसरा संख्या ज्ञात करो। ठीक है, दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 20 गुना है। सुनिए, तो यहाँ पर देखिए कि माना, यहाँ मानना पड़ेगा कि माना लिखते हैं कि माना, क्या मानना होगा कि माना मौसा क्या है, मौसा क्या है, x है। जब मौसा x हो जाएगा, ठीक है, तो लौसा क्या होगा, लौसा उसका क्या है, 20 गुना है, यानी कि 20x हो जाएगा, 20x। अच्छा, ठीक है। और देखिए इसमें बोला है कि उनके मौसा तथा लौसा का योग, ठीक है, कितना है, 2520, यानी दोनों को जोड़ दें, यानी कि x प्लस 20x जोड़ दें, दोनों का योग कितना दिया है, 2520। तो बताइए ये हो जाएगा 21x बराबर 2520। अब इसको भाग दीजिए, ठीक है, डिवाइड बाई 21, ठीक है। काटने की कोशिश कीजिए, ठीक है, किससे काटें, मेरी बात देखिए, 7 से काटे क्या, 7 से कट जाएगा आसानी से, ठीक है। 7 से काटिएगा इसको, तो देखिए 7 त्रिका 21, बचेगा 4, 7 छके 42, ठीक है, 7 छके 42, जीरो हो जाएगा, 7 त्रिका 21, ठीक है। ये हो जाएगा 12 3 36 यानी 120। क्या आ गया, x की वैल्यू गई 120। जब x की वैल्यू 120 आ गया तो संख्या हम क्या ना मौसा और लौसा निकाल लेते हैं। तो बताइए मौसा हमारा क्या है, मौसा क्या मानते हैं, x, तो मौसा हो जाएगा 120। और सुनिए लौसा क्या हो जाएगा, तो 20 इंटू 120, तो 12 दूना 24, यानी कितना हो जाएगा 2400, कितना हो जाएगा 2400। यानी कि मौसा आ गया हमारा 120 और लौसा आ गया 2400, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, बराबर क्या होता है, लौसा इंटू क्या होता है, मौसा, ठीक है, इन होता है। तो अब फर्स्ट इंटू सेकेंड, जबकि देखिए एक संख्या इसमें दे दी है, एक संख्या दूसरी संख्या ज्ञात है, तो एक संख्या हमारे पास क्या दे दिया है, 480 दे दिया है। दूसरा संख्या निकालना है, लौसा कितना आ गया 2400, लौसा आ गया 2400, मौसा कितना है हमारे पास 120। अब इसको काट दीजिए, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। यहाँ देखिए बार चौका 48, 4 बार में कट गया। उसके बाद 4 से इसको काट दीजिए, तो यानी क्या होगा, 4 से काट दीजिए तो 4 छके 24, यानी कि 600, यानी कि सेकेंड संख्या जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 600। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, दो धनात्मक पूर्णांक HCF एलसीएम क्रमशः इतना और इतना है, यदि उन संख्याओं में से एक क्या है 24 हो तो उनका अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। भाई आप जानते हैं कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर क्या होता है, लौसा इंटू क्या होता है, मौसा, लौसा इंटू क्या होता है, मौसा। तो फर्स्ट संख्या कितना है, देखिए उनमें से एक क्या है 24 है, तो ये 24 हो गया। सेकेंड संख्या निकालना है, लौसा है 72, मौसा है 12, काट दीजिए, काटिएगा इसको, 12 करने 12, 12 दूना 24, 12 करने 12, 12 दूना 24, और ये हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 दूना 72, यानी कि सेकेंड संख्या आपका क्या निकला, बताइए 36 आ गया, सेकेंड संख्या 36। अब बताइए पहला संख्या क्या है, पहला संख्या हमारा 24 है, पहला संख्या हमारा कितना है 24 है, और सेकेंड संख्या क्या है 24। अंतर क्या होता है, सुनिए, अंतर हमेशा जो है, हमेशा बड़ा में से क्या है छोटा को घटाया जाता है, अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। तो 36 में से 24 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी आंसर आएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, ठीक है, दोनों का अंतर क्या है, तो आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं लास्ट एंड फास्ट, क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 84 और योगफल क्या है 49 दिया गया है, तो संख्या बताइए क्या होगा। सुनिए, इस संख्या को ऑप्शन से कर सकते हैं, सुनिए, अगर एक बात ये
योगफल क्या है 49 है। आइए देखिए दोनों को जोड़िए, ये बताइए 27 प्लस सुनिए, अगर इसको जोड़िएगा, देखिए अगर 27 और 72 जोड़िएगा तो देखिए ये हो जाएगा 99। तो योगफल हमें कितना चाहिए, योग चाहिए हमें, ये बोला है तो योग चाहिए, योग देखिए योग चाहिए कितना 49। जब 49 हो रहा है तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए इस दोनों को जोड़िए, अगर मान लीजिए 28 और 21 को जोड़िएगा तो 9, ठीक है, और ये होगा 4, क्या होगा 4, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पास 49 हो रहा है, यहाँ 49 हो रहा है, तो ये होने की संभावना है। अभी पेंडिंग में रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए इसको जोड़िएगा, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो ये 9, 5 4 9, ये 8, 89। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, कहानी ख़त्म। इन दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 43, 43। तो ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे ही ख़त्म। तो हमारे पास योग यानी कि दोनों संख्याओं का योग, यहाँ देखिए यहाँ 89 हो रहा है, यहाँ 89, यहाँ हो रहा है 43, यहाँ हो रहा है 99। तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, बचा 1। तो हमारे पास दोनों का योग कितना है 49 हो रहा है। अगर हमें 28 और 21 का एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम, तो एलसीएम इसका क्या होगा 84 होगा, जो कि दोनों फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा 84 होगा। तो देखिए दोनों संख्याओं का लघुत्तम समान पड़ता है, एलसीएम कितना 84 आ रहा है और दोनों का योग 49 आ रहा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आपके लिए क्या है, थैंक्स है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।